हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज का जो टॉपिक कहिए या क्वेश्चन कहिए है वो फ्रांस में जो आतंक राज चला था। 1 साल का जो पीरियड था आतंक राज का, तो आतंक राज के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। वो जो 1 साल की पीरियड रही दोस्तों आतंक राज का, उसमें क्या-क्या ऐसा कार्य किया गया, उसका मुख्य कार्य क्या-क्या किया गया, क्या औचित्य था, क्या अनुचित्य था, उसके बारे में उस चर्चा करना है आज के वीडियो में। तो अपना वीडियो पे अपना टॉपिक पर आएँगे। उनसे पहले बता दूँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या पहले से हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब इसके बाद दोस्तों शेयर भी कर दीजिए, ताकि दूसरे भी जो स्टूडेंट होंगे उसका हेल्प हो जाएगा। और दोस्तों, जो मैंने 6 वीडियो 7 वीडियो कराया है इसमें अपना चैनल पे यूरोपियन हिस्ट्री का, वो उसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जा करके उसको देख लीजिएगा। और एग्जाम नज़दीक है दोस्तों, अच्छे से तैयारी कीजिए। सबको ऑल दी बेस्ट एग्जाम के लिए। आज का ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा यूरोपियन हिस्ट्री का। मैं उम्मीद करता हूँ पीछे आप लोग जो मेरे वीडियो था उसको देखे होंगे और इसको देख करके अच्छे मार्क्स लाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आतंक राज दोस्तों, आतंक सबसे ही झलक रहा है कि आखिर वहां जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ सड़बड़ हुआ होगा, जरूर बहुत बड़ा कांड हुआ होगा। क्योंकि आतंक मतलब आतंक से ही पता चल रहा है, कहीं न कहीं मतलब कि अत्याचार हुआ होगा। तो इसका शुरुआत दोस्तों मार्च 1793 ईस्वी में होता है और जुलाई 1794 ईस्वी में एंड होता है। मिला-जुला के जो है 1 साल 2-3 महीना ये चलती है, ये सिलसिला आतंक राज का। ये चलाना ज़रूरी था दोस्तों। उस टाइम अगर ये नहीं आती तो फ्रांस में जो क्रांति हो रही थी उसका दमन कर दिया जाता, उनको दबा दिया जाता। उन्हीं को वो फ्रांस की क्रांति न दबे, उसका दमन न हो, उन्हीं के कारण वहाँ के जो राष्ट्रीय मतलब कि राष्ट्रीय सभा थे, उनके जो प्रमुख लोग थे, जैसे कि रूबस्पियर, जोकोबिन दल के जो सदस्य थे, दांतो, सेंटो, कानो, ये सब जो दोस्तों मुख्य व्यक्ति थे, इन सभी ने पार्टिसिपेट किए कि नहीं, फ्रांस की क्रांति को दमन होने नहीं देंगे, इसको जारी रखेंगे। मेरा जब तक सांस है तब तक ये जारी रहेगा। और सभी उतर गए उन विरोधियों को दमन करने के लिए, उन भ्रष्टाचारी को दमन करने के लिए, उन षड्यंत्रकारियों का दमन करने के लिए, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में बाधाकारी का काम कर रहे थे, जिन्होंने अपना पैर अड़ा रहे थे। तो ये सभी व्यक्ति मिलकर के फ्रांस को एक क्या कहे तो संगठित करने के लिए, शोषण नाहित पुट करने के लिए, अस्थायी करने के लिए, स्टेबिलिटी मतलब कि अस्थायी को दूर करने के लिए, उथल-पुथल को दूर करने के लिए, शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए इन सभी लोगों ने एक कदम उठाए। और यह कदम जो 1 साल तक के पीरियड चली, इसी को आतंक राज कहा गया दोस्तों। इनके दौरान मतलब कि ये 1 साल के दौरान बहुत कुछ घटना घटी और मुख्य कार्य भी हुए। बहुत सारे दल की स्थापना भी हुए, जिनको स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। ये तो सामूहिक तौर पे था। अब हम उनके जो दल थे, मतलब कि जोकोबिन दल थे, उनके जो मुख्य व्यक्ति थे, उनके दौरान जो उसके वो 1 साल के पीरियड में क्या-क्या चीज़ की स्थापना हुई, अब उनके बारे में दोस्तों हम चर्चा करते हैं। जो अब उसके बारे में चर्चा करते हैं जो निम्न प्रकार से है। तो पहले दोस्तों हम देखते हैं कि लोक सुरक्षा समिति का स्थापना। अब ये जानिए कि लोक सुरक्षा समिति क्या था। दोस्तों, लोक सुरक्षा समिति जो था, ये जोकोबिन जो दल था फ्रांस में, उन्हीं के द्वारा ये स्थापित किया गया था। इसमें शुरुआती में दोस्तों 9 सदस्य थी, लेकिन बाद में बढ़ा करके 12 कर दी गई थी। इनमें बड़े-बड़े नेता लोग जो बड़े-बड़े थे, पॉपुलैरिटी थी, जिसकी पब्लिसिटी थी, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे। और उन लोगों का कहना था कि जो भी राजद्रोही हो, जो भी देशद्रोही हो, जो भी मतलब कि क्रांतिद्रोही हो, जो भी क्रांति को दबाना चाह रहे हो, उनको उनको एकदम सरेआम हत्या कर दी जाए, सरेआम सर को धड़ से अलग कर दिया जाए। उन लोगों का ये विचार था और उन्हीं के पर्पस से, उन्हीं के उद्देश्य से दोस्तों इस दल का लोक सुरक्षा समिति की स्थापना की गई थी। इसमें करीबन इतिहासकार का कहना है करीबन लगभग 15,000 लोगों के निर्मम हत्या कर दी गई दोस्तों। ये आतंकराज की जो सबसे पहली थी लोक सुरक्षा समिति, इसमें लगभग 15,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, ये थी लोक सुरक्षा समिति के बारे में। अब अगला स्टेप में दोस्तों साम्राज्य सुरक्षा समिति की स्थापना होती है। साम्राज्य सुरक्षा समिति की जो स्थापना होती है दोस्तों, उसका उद्देश्य होता है, उसका पर्पस होता है कि जो फ्रांस में शांति व्यवस्था कायम करे। शांति व्यवस्था, जो उस टाइम विद्रोह हो रहा हो, कोलाहल मच रहा है, हलचल हो रहा हो, उनको शांत करना और क्रांति को एकदम एक क्रम से जारी रखना। और वहाँ के जो खास करके जो शासकीय वर्ग के लोग थे, जो राज परिवार से थे या कुलीन थे या पादरी थे,
उन लोग जो टांग अड़ा रहे थे क्रांति में, उनका खास करके सफाया करना, उनको बीच से हटाना। इसी के कारण दोस्तों ये सम्राट सुरक्षा समिति का स्थापना किया गया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं, इसमें दोस्तों लगभग 21 सदस्य थे मेरे ख्याल से। अब दोस्तों हम बात करते हैं तो उसके बाद क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना। कहने का ही तो दोस्तों न्यायालय की स्थापना है, लेकिन ओरिजिनल बात यह है, मूल बात यह है कि इस दल की जो स्थापना, न्यायालय की जो स्थापना होगी, वो उनका जो कंट्रोल, जैसे कि पतंग उड़े आकाश में धागा मेरे पास में, वही बात इसमें थी। न्यायालय की स्थापना हो गई, लेकिन पूर्ण रूपेण उसकी बागडोर जोकोबिन दल के सदस्य के हाथों में थी। जो वो कहते थे वही वहां के जो न्यायालय के जो न्यायाधीश थे वो करते थे। उनका कहना था जो भी राज्य में थोड़ा सा भी मतलब कि देशद्रोही वाला काम करे या थोड़ा सा भी ऐसा कोई काम करे जिससे आपको लगे कि नहीं वो गलत है, क्रांति के विरुद्ध है, तो उनको तुरंत मतलब कि न्यायालय में पेश किया जाए और दंड सीधा मृत्यु दंड। और एक बार जब मृत्यु दंड दे दिया जाए, उसको कहीं पे अपील नहीं, कहीं पे कोई दलील नहीं, कहीं पे कोई वकीलगिरी नहीं, कोई न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी, डायरेक्ट उसकी मृत्यु की जाएगी। और इस दोस्तों न्यायालय क्रांतिकारी की जो स्थापना की गई दोस्तों, इनके द्वारा भी बहुत लोगों की एक तरह से देखिए तो सजा के तौर पर हत्या कर दी गई। तो ये भी बहुत बड़ी भागीदारी निभाती है दोस्तों आतंक राज को फैलाने में। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में जेकोबिन दल की क्लब, जिसको क्लब बोलते हैं, शाखाएं की स्थापना। अब ये शाखाएं का स्थापना क्यों किया गया? इस शाखाओं का स्थापना का एक ही पर्पस था दोस्तों कि जो भी उस टाइम कहीं भी मतलब दल खुल गया बहुत जगह, आप कहीं पे देख लिया किसी को कि ये मतलब कुछ चुलबुल कर रहा है, देश के खिलाफ कर रहा है, चुलबुलिया सबको देख लिया, वो तुरंत इन्फॉर्म कर देता जोकोबिन दल के सदस्य को, यहाँ पे देखे कि कुछ लोग चुलबुल कर रहा है, तो वहां से आकर के इन लोगों को क्या करता था, पकड़ करके हत्या कर देता था। तो जोकोबिन दल की शाखाएं भी काफी हद तक भूमिका निभाती है दोस्तों आतंक राज को फैलाने में। आपको इसी तरह से लिखना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में अपने भाषा में उत्तर देना होता है, जो आप बेटर समझे उस भाषा में उत्तर दे। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में और सबसे भयानक, सबसे कहिए एकदम क्रांति जिसको कहते हैं एक परिवर्तन, उसी रूप में सबसे अंतिम स्टेप में आता है गुलोटिन का आविष्कार। गुलोटिन का आविष्कार दोस्तों डॉक्टर गुलेटिन करता है, और यह जो आविष्कार होता है यह काफी हद तक आतंक राज को फैलाने में सही साबित होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इसमें जो होता है यह एक ऐसा हथियार होता है जिसमें लोगों का हत्या करने में आसान कर देता है काम। इससे पहले कि आदमी को हत्या करने आरी, तलवार या कुछ तरह का ऐसे हथियार का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन ये ऐसा था आदमी को सुला दीजिए, तलवार ब्लेड खसा दीजिए, बस सर धड़ से अलग हो गया। तो ये जो गुलोटिन था दोस्तों, इसमें 2 खंभा लगे हुए करते थे दोनों साइड से, और बीच में एक तलवार लटकाया जाता था ऐसे करके, और जो द्रोही होते थे, जो अपराधी होते थे, उनको लाया जाता था और उस पर लेटा दिया जाता था, और ब्लेड छोड़ देती थी, और ब्लेड जिसे ही गिरती थी उसके धड़ के ऊपर वो सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। इस तरह से दोस्तों देखें तो गुलेटिन का जो आविष्कार होने से भी, जो डॉक्टर गुलेटिन ने किया, इस तरह से भी मतलब कि आतंक काफी ज्यादा फैली। तो गुलेटिन का आविष्कार कहीं कह सकते हैं कि इसका भी भागीदारी बहुत बड़ी रही। और दोस्तों फ्रांस की मतलब कि मुझे ये आतंक राज काफी ज्यादा मतलब विस्तार होने लगे थे, इतनी ज्यादा फैल गई थी, अंतिम में सभी को लगा कि नहीं इसको अब बंद कर देनी चाहिए, अब इसकी मतलब कि इसकी आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने रूबेस्पियर के पास इस बात का प्रस्ताव को उसके पास दिया, लेकिन रूबेस्पियर के पास जो उसका प्रस्ताव दिया उसको गुलेटिन का हवाले कर दिया गया, मतलब उस हथियार को हवाले कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। अंतिम में एक ही रास्ता था रूबेस्पियर का हत्या करना। अंतिम में सभी ने मिलकर दोस्तों रूबेस्पियर का भी हत्या कर देता है, उस गुलेटिन पे चढ़ा दिया जाता है, और उसके मरने के साथ ही फ्रांस में आतंक राज जो है वो स्थगित हो जाती है, वो खत्म हो जाता है। और दोस्तों यही थी 1 साल की कुछ महीना की आतंक राज की कहानी। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा तो याद हो ही जाएगा। आपको तो लगता ही होगा इतना सिंपल भाषा में बताते हैं, अब क्या बताया आपको। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वही जो बोलते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, हाँ दोस्तों शेयर कर दीजिएगा अभी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ।